व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस आई डिडंट हैव मनी बिकॉज मैंने जॉब किया नहीं। अब मैंने जॉब किया नहीं तो पैसे कहाँ होंगे। और घर वालों को मैंने बोला था यार मैं तो यही करूंगा। तो अब मैं घर से मांग भी नहीं सकता, ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मर्सिडीज बेंज का शोरूम है एंड उनके ओनर के पास मैं गया तो मैं इनको बोला कि सर हम तो सर्विसेज देते हैं, बट थोड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि सर्विसेज हमारे जो B2B है तो हमको क्रेडिट देना पड़ता है। अब क्या है कि जब तक नेक्स्ट पेमेंट नहीं आता हम नेक्स्ट बिजनेस भी नहीं ले सकते हैं, तो ये ग्रोथ में हमारा हैम्पर होता है। तो उन्होंने, वो बहुत काइंड इनफ थे, वो मुझे मेरा पूरा नाम भी नहीं जानते, मेरे को भी ऑफिस में भी नहीं है, उन्होंने मुझे ब्लैंक चेक दे दी। दैट इज हाउ ना मैं काफी सारे फाइट्स हुए मेरे एचओडीज के साथ, डायरेक्टर लोग के साथ गया। Welcome to episode 4 of Kahania, and today with us is a guest who have not started his ventures right after college, but right starting from his first year itself, starting off his journey from door hopper and then moving forward, passing out his college and starting Desk Hub and Theta Labs, which are in health space and in B2B space. He have created a legacy. Starting off his journey not in Bangalore but in Guwahati itself and building on products. This guy has been crazy when it comes to entrepreneurship and moving life. He have passed out from NIT Silchar in 2017 and his journey has keep growing and is continuously growing at a rapidly exponential path. I welcome Pankaj Kushwaha sir to the podcast. Welcome to the show. Hello everyone, I am Pankaj Kushwaha, 2017 pass out mechanical engineer from NIT Silchar. So for starter, let me introduce from the beginning. When I joined NIT Silchar, I had always a curiosity to build something. But the unfortunate issue in the Indian education system is that we were taught to just get the grades and be in the top in the class. But I was inspired from Three Idiot movies or Avengers or Iron Man. So I thought I will give up this academic uh, whole horizon and start building something. In that way I started building in first year itself, in first semester itself. So first project मेरा जो था वो था एक बहुत ही माइनर आइडिया। एक माइनर आइडिया क्या था कि एक रिक्शो बनाने, वहां से स्टार्ट किया मैंने। एक सोलर रिक्शो बनानी है, ईवी व्हीकल बनानी है। देन वहां से फिर हमने ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया, फिर वहां से ड्रोन बनाया, फिर उसके बाद जाके एक मल्टीपर्पज व्हीकल के लिए हमने ट्रांसमिशन सिस्टम्स बनाए। काफी कुछ बनाते बनाते जब थर्ड ईयर तक मुझे रियलाइज ये हो गया कि इन इंडिया इट्स वेरी हार्ड टू गेट R&D support and to build a manufacturing company. You have to have a service company or a assembly plant. So in that way I realized that I had to get some resources to like build my own company, otherwise I will not able to make it happen. Because earlier that day in third year, like when I was in third year in 2016, तब मुझे ऑफर हो रहे थे जॉब बेसिकली इन R&D सेक्टर्स। ओके, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय जॉब्स एंड ऑल। बट उस R&D में भी हमको करना कुछ R&D था नहीं। दैट वाज द मेजर R&D फॉर मी। ओके, कि मैं सोच रहा था कि मैं अपनी होल लाइफ एज अ इंजीनियर प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, बट ये हो क्या रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली हम जब जाते थे तो वहां पे हमको सैम्पलिंग करना है या फिर हमको थोड़े बहुत टेस्टिंग करनी है या फिर हमको डिफॉल्ट फाइंड आउट करने हैं, बट एक कोर इनोवेशन जो होता है ना, वो कोर इनोवेशन मिसिंग था। कोर इनोवेशन काफी लेटेस्ट स्टेज में आने वाला था, और या फिर हम लोग को एज अ चाइल्ड देखा जाता था कि बच्चे हैं यार, 20-21 साल के बच्चे क्या ही करेंगे। सो इट विल टेक सम टाइम, लाइक 10 to 15 years, और उस समय तक शायद मैं एक कॉर्पोरेट स्लेव बन जाता। सो वो इनोवेशन नहीं होता। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि यार मैं खुद की कंपनी बिल्ड करता हूँ। सो इन 2016 itself, in third year when I was in like ना फाइनल्स की एग्जाम प्रिपरेशन हो रहे थे, तभी मैंने ये कंपनी स्टार्ट कर दी, डोर हॉपर। वो कॉलेज में मैंने उस समय अपने कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं, पढ़ाइयाँ चल रही है, और मैं वहां पे बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। वहां पे मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, वाया फोन ऑर्डर ले रहा हूँ, वाया फोन में काम कर रहा हूँ, रात को मैगी बेच रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है। सो दैट वाज द एम कि यार ये अभी तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी लोग निकलेंगे नहीं और अभी जो भी होंगे सब ऑर्डर करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड इन लाइक एग्जाम टाइम। बट आप शॉक हो गए कि उस समय सबसे बेस्ट नंबर भी आए मेरे। ठीक है। Oh. नंबर भी अच्छे आए और मैंने पैसे भी कमा लिए। ओके। So that was whole story in the college. But after that, what I realized that time I didn't had an idea like whole business कैसे वर्क करता है, सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनता है। उस समय ये था कि यार किसी तरह से पैसे आते हैं वही बिजनेस होता है, मतलब आप 10 का खरीदो 20 में बेचो, ये बिजनेस होता है। बट स्लोली स्लोली क्या हुआ कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू रियल मार्केट, ओके, व्हेन आई एक्सपेंडेड माय सर्विसेज, तो हमारी गुवाहाटी में भी हमने सर्विसेज स्टार्ट कर दी। हमने So ये डिजिटल door hopper की, ये डोर door हॉपर, hopper की. हाँ, Okay, okay, okay. ये मेरे कॉलेज में था।
अब नाउ आई नीडेड मोर मनी टू सस्टेन दैट बिजनेस, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। बिकॉज देखो, आप जब खुद काम कर रहे हो, हॉस्टल में हो, तो आपको खर्चे नहीं है, आपको खाना फ्री मिल रहा है, रहना फ्री मिल रहा है, कोई कोई कंप्लाइंसेस नहीं है, कोई लीगल इश्यूज नहीं है आपके पास, तो आपको बहुत कम में कॉस्ट में चल जाते हो। बट अब रियल मार्केट में जब आते हो तो बहुत कॉस्ट बनता है। तो दैट टाइम व्हेन आई हैड सम एम्प्लॉयज, तो मुझे पता चला कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जितने में बिजनेस सस्टेन नहीं हो रहा है। सो वो एक रियलिटी फैक्टर थी। देन आफ्टर दैट हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, चेंजेस किए, थोड़ा और वर्कआउट हुआ। बट आफ्टर 1 ईयर, जब मैं कॉलेज में पास आउट हुआ, उसके 1 ईयर मैंने पूरा उसको फुल थ्रोटल पे चलाया। बट आई रियलाइज दैट ये मार्केट प्लेस जो मॉडल हमने बनाया हुआ है, जो डंजो काइंड ऑफ बिजनेस था, वो ऑलरेडी बड़े सिटीज में चल रहा है। इवन हम वहां पे नहीं जा पाएंगे, वो हमारे तक आके हमको फिनिश कर देंगे। सो आई हैड टू हैव सम यूनिक थिंग इन दैट बिजनेस। ओके, फिर मैं 2019 में मैंने डेस्कटॉप स्टार्ट किया। वो एक अनदर आइडिया जिसमें हम B2B एडमिन सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी चीज चाहिए होती है वो हमारे मार्केट प्लेस से लेते हैं। सो लाइक अभी आदित्य बिरला है, बजाज है, SBI है, नॉर्थ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक्सिस बैंक है, इवन काफी सारे कॉर्पोरेट्स, ये सब हमारे क्लाइंट हैं, वो इनको पूरे नॉर्थ ईस्ट में सर्व करते हैं। सो वो कंपनी जो है अब मेरी काफी ऑटोनोमस तरीके से चलती है, प्रॉफिटेबल होती है, और वो वही पैसे हम जब अब नेक्स्ट ईयर, इस साल 2023 में हमने अपने आप को हेल्थ केयर डोमेन में पुश किया है। रीजन बीइंग सेम। ओके, व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस तो मेरा एम था यार कुछ खुद का बनाना है। बट सेकंड बिजनेस तक मुझे रियलाइज हो गया कि कुछ बिल्ड करने के लिए कुछ यूनिक होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा। नाउ विद इन दिस थर्ड बिजनेस आई हैव रियलाइज दैट बिजनेस का अल्टीमेट एम जो होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। तो अभी बड़ा एम मतलब ये नहीं कि बस पैसा बड़ा होना चाहिए। एम ये भी होना चाहिए कि मैं जो मेरे पास जो एक सुपर पावर है, मान लेते हैं रिस्क लेने की, मेरे पास थोड़ी सी स्मार्टनेस है, मैं बाकी लोगों से अच्छा पेडिग्री का हूँ, मान लेते हैं मेरी पढ़ाई भी अच्छी हुई है, तो इसका यूज मैं लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए कैसे करूँ। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि यार कोविड में मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हेल्थ केयर में देखी थी, और मुझे हेल्थ केयर काफी क्लोजली पता है, क्योंकि मैं अपने घर में भी काफी प्रॉब्लम देखा, मुझे खुद भी कोविड हुआ था। इवन यहाँ पे मेरे काफी लोग एक्सपायर भी हुए पहचान के। सो वो सब इश्यूज को मैंने रियलाइज किया कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इन इन दिस लेवल राइट नाउ, ओके, विद दिस कैपिटल, विद दिस रिसोर्स। सो 2022 से ही, जब से मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक चल रहा है, जब से वो प्रॉफिट बना रहा है, तब से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बेटर करना है, रेदर देन कि वेस्ट करना है। बिकॉज दिस यूथ, दिस टाइम, दिस एनर्जी विल नॉट come back again. Okay, that's how I started this company, and figuring out the new ideas and the team and everything. So it took me almost 1 year to figure out the right concept, right solution, right approach, right team. Now this year March से हम उसमें start कर दिए हैं काम, and that's whole story. So now I don't know what I will do in the future. Okay, I will try my best कि कुछ और सर नया भी थिंक करें। हाँ, एक नया फिर से एक समथिंग रिवोल्यूशनरी ने मेंशन किया अबाउट स्टार्टिंग ऑफ 3 स्टार्टअप्स। आई थिंक डोर हॉपर अभी नहीं चल रहा, इट्स काइंड ऑफ डेड और No, no, I closed it. I closed it that company in 2018 December, because I knew that this will not go that level जो मुझे चाहिए था. Okay, you will make money, but you will not make money that much money or in short span of time, or it will not give you the global presence. That is the issue. Means So you can't whatever I scale. from that learning, I have started Deskup. That is why when we were doing door hopper now in college days, I had the revenue of around 24 lakh rupees in first year when I was in college. After that, I had around 50 lakh rupees of revenue when I started fully in, like, when I passed out from the college. But after 1 year, I realized that it's not a very big, good ticket size business. I had to do something else for it. Okay. So when I was moving towards like some of the competition or visiting colleges and big towns, that time I realized that there is another opportunity which I can tap in into the B2B space. तो वहीं से ये उसी लर्निंग को मैंने इसमें डाला, और आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट ईयर में हमारा उस समय रेवेन्यू, फर्स्ट ईयर न्यू न्यू बिजनेस में ही हमारा रेवेन्यू था अराउंड 95 लाख रुपीस। ओके, फिर तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ। बट ये पॉइंट ये थी कि यदि मैंने कुछ सीखा है तभी वो ग्रो हुआ, अदरवाइज जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है फिर से मुझे। सो दैट वाज द होल प्लान कि यार हमने कुछ सीखा तो बेटर करना है अब उसके। अब ये सेम अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारा जो इफेक्ट है, देखो आप मैं जो थोड़ा भी इम्पैक्ट करते हैं, आपने पॉडकास्ट किया उसमें 10 लोग भी आगे निकल गए तो आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम यू अदर पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड ना। सो सेम आइडिया वाज विद मी, यार मैं तो अपना कर लूंगा, टेंशन नहीं है, आई विल फीड माई सेल्फ एंड माई फैमिली, व्हाट अबाउट द अदर्स, दैट इज द होल आइडिया। तो ये चलता रहता है अब। सर आपने कहा था योर बिजनेसेस आर फ्रॉम गुवाहाटी, दे रन फ्रॉम गुवाहाटी, सो दिस इज लाइक इंटरेस्टिंग कि इन 2023 व्हेन वी से अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, टेक बिजनेस, मोस्टली पीपल रिलेट टू बैंगलोर, राइट? सो आपने गुवाहाटी में रहने का क्यों सोचा? देखो यार,
ये एक बढ़िया केस स्टडी है। ओके, लेट मी पुट इन अ डिफरेंट वे। लोग क्या सोचते हैं ना यार, स्टार्ट करने के लिए आपको बेटर जगह में होना पड़ेगा, आपको सिलिकॉन वैली में होना पड़ेगा, बैंगलोर होना पड़ेगा, दिल्ली होना पड़ेगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक जगह की अपनी एक खासियत भी है और एक नुकसान भी है, ठीक है। सेम गोज विद गुवाहाटी एंड बैंगलोर। इफ यू विल स्टार्ट इन द बैंगलोर, योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी वेरी लेस। ओके, लेट्स से 99% यू विल फेल बिकॉज कॉस्ट ऑफ लाइफ इज वेरी हाई। ओके, आप वहां पे जो स्टाफ 1 लाख में अफोर्ड करोगे ना, आप यही गुवाहाटी में 20,000 में अफोर्ड करोगे। ओके, दूसरा, आप प्रॉपर्टी जो एफोर्ड करोगे वो भी नहीं कर पाओगे वहां पे। सो द पॉइंट इज दैट कि आपका क्या कुछ यहाँ बेनिफिट है, कुछ वहां बेनिफिट है। तो सेम मैंने भी ये देखा कि व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस आई डिडंट हैव मनी बिकॉज मैंने जॉब किया नहीं। अब मैंने जॉब किया नहीं तो पैसे कहाँ होंगे। और घर वालों को मैंने बोला था यार मैं तो यही करूंगा, तो अब मैं घर से मांग भी नहीं सकता, ये भी प्रॉब्लम है। सो अब मुझे भी एक चीज था यार, यदि मैं बैंगलोर गया तो आई विल रन आउट ऑफ मनी विद इन 1 मंथ। ओके, और यदि मैं यहाँ किया तो मेरे कम से कम मैं 4 महीने तो सर्वाइव कर लूंगा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड हियर। ओके, दैट इज वेरी गुड थिंग टू डू। ओके, यू हैव टू एनालाइज, लाइक आप यदि सिलचर में हो, आप यदि तिनसुकिया में हो, कहीं पर भी हो, वहां पे ज्योग्राफी पे उस जगह पे कुछ बेनिफिट होगा, कुछ डिसएडवांटेज होंगे, हर जगह पे ऐसे होंगे, बट आपको मेरिट्स पे खेलना है। ओके, because end of the day if you are not becoming a businessman, if you don't know how to manage your team, vendor, client and value addition, you will not able to perform anywhere। आपको इसके नेक्स्ट स्टेप गुवाहाटी गया, अभी हम कोलकाता तक सर्विस दे रहे हैं, तो उसकी नेक्स्ट स्टेप कोलकाता पहुंची है। आई होप कि 2024 या 25 तक हम नेशनल लेवल प्लेयर बन जाएंगे, बट बाय वन स्टेप हम ग्रो ही कर रहे हैं, पीछे तो नहीं जा रहे हैं। दैट इज द वन थिंग। सो मैं क्या बोलता हूँ, यदि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये डू और डाई क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता है। नहीं यार, इधर चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है यार। आपको चलाना है या आप ये मेंटेलिटी रखोगे तो एक नहीं तो 3-4 साल में आपको कर ही लोगे। सो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था यार, मरना नहीं है मेरे को, सिंपल था, तो मरना नहीं, डाई नहीं होना है, सर्वाइव करना है। तो आई हैड टू मेक अ डिसीजन। अब देखो आज मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ इसलिए 3 बिजनेस खड़े हुए ना। अभी पैरेलल में 2 बिजनेस चल रहे हैं ना। आई हैड लाइक मैं फैमिली को स्टेबल कर चुका हूँ, अपने घर बना चुका हूँ, मैं अपने जितने लोग थे उनको एग्जिट दे चुका हूँ प्रॉपर्ली अपनी कंपनी से। सो ये मैं सर्वाइव किया तब तो हो पाया, अदरवाइज मेरा भी तो नाम खराब होता ना मार्केट में। एवरी सिटी, एवरी विलेज हैज सम यूनिकनेस, वर्क ऑन दैट। ओके, डोंट कंप्लेन अबाउट इट। आपको क्या हमेशा क्या लगेगा, दूर के ढोल सुहावने लगेंगे। ओके, दूर में जो चीज रहेगी हमेशा अच्छी लगेगी, अपने वाली चीज खराब लगेगी हमेशा। बट आप ये रियलाइज करो कि आपके पास तो, इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। आपके पास यही पॉइंट है कि जहां पे वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आप पॉडकास्ट स्टार्ट किया, आप कॉलेज में हो, आपको रूम से ही स्टार्ट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, तो आप कर रहे हो ना। सो आप कंप्लेन तो नहीं करोगे मुझे स्टूडियो चाहिए और मैं दिल्ली में होऊंगा, बैंगलोर में होऊंगा, मुंबई में हो, या मुंबई में जाऊंगा तभी होगा, ऐसा तो नहीं है ना। सर आपने कहा अबाउट फंडिंग एंड थिंग राइट, सिंस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने जॉब नहीं लिया, सो एवरीथिंग केम फ्रॉम योर पॉकेट एट अ स्टार्ट पॉइंट। राइट नाउ हाउ वाज द फंडिंग, फॉर आई गॉट टू नो दैट यू गॉट अ फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ असम एंड अबाउट फ्रॉम स्टार्टअप असम, एंड हाउ वाज दैट सेक्शन? असम की जियोग्राफी कैसी है व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप राइट नाउ, सिंस यू आर फ्रॉम हियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो स्टिल इट इज वेरी न्यू एंड नेशनल। ओके, वेरी मच ओपन फॉर द बिजनेस। ओके, मार्केट में इतना ओपन है यहाँ पे कि आप इफ किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को आप काम करते हो तो विद इन 5 ईयर यहाँ पे टॉप प्लेयर बन सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आप सोचो, आप बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई में जाओगे तो वहां शायद आपको 20-30 ईयर्स लग सकते हैं, बट मैं अभी भी बोलता हूँ आप किसी भी सर्विस को होलिस्टिकली एंड आप फोकस्ड काम करो, आप विद इन 5 ईयर्स आप यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर बनते हो। जिस मैं कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में काम कर रहा हूँ, विद इन 4 ईयर हम नंबर 1 है। विद इन 4 ईयर, इवन आई एम नॉट फ्रॉम गुवाहाटी और आसाम, और विद इन 4 ईयर, इवन इसके बीच में कोविड भी गया सोचो। सो इट हैज टेकन 1.5 ईयर ऑफ माई लाइफ। सो आप सोचोगे तो विद इन 3 ईयर्स हम नंबर 1 बन गए अपनी कैटेगरी में। रीजन रीजन सेम है कि आपको यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट गैप मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं। सो एवरी 50 और 100 किलोमीटर्स में आपके कल्चर, लैंग्वेज एंड देन इंटायर बिजनेस मेंटेलिटी सब चेंज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो नॉर्थ ईस्ट है बहुत ही हेट्रोजेनियस मार्केट है, बहुत हेट्रोजेनियस मार्केट है। सो यदि आप यहाँ पे कोई भी चीज क्रैक करते हो तो यू कैन हैव अ चांस कि यू कैन बिल्ड ग्लोबल बिजनेस। बिकॉज आप जब जाओगे नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, तो ये 3 पार्ट ऑफ इंडिया देखोगे ना तो सिमिलर सिमिलर मिलेंगे आपको। बट जब नॉर्थ ईस्ट में आप आओगे ना तो बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा इन एनी 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 बिजनेस। ओके, तो आप यदि यहाँ पे कुछ सॉल्व करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। लेट्स नेक्स्ट इज दैट यहाँ पे बाइंग कैपेसिटी कम है। ओके, बाइंग कैपेसिटी कम मतलब कि पर पर्सन कैपेसिटी टू बाय और इन्वेस्ट बहुत कम है। तो आपको अपने सेगमेंट को, बिजनेस सेगमेंट को सोच समझ के चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने B2B चूज किया बिकॉज
इन डोर हॉपर वी रियलाइज दैट मार्केट इज वेरी स्मॉल। आप इवन ये भी देखो, आपको सिलचर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये सब में आपको कभी स्विगी नहीं मिलेगा, कभी जोमेटो मिलेगा, मिलेगा तो बहुत छोटा मिलेगा, या फिर आपको इंडिया मार्ट, सॉरी ये रिलायंस मार्केट नहीं मिलेगा, या फिर बिग बास्केट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पीपल डोंट हैव द बाइंग कैपेसिटी। ओके, इवन आप देखो केएफसी नहीं मिलेगा, मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। ओके, सो ये एक इशू है कि आपको बिजनेस भी सोच समझ के स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चाहिए, बट यहाँ पे क्या चाहिए आपको? हमने B2B इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे जब बिजनेस ग्रो होंगे तभी ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो होगी। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज ग्रो होनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड B2B। तो ये एक आपको यहाँ का चैलेंज है, बट फायदा सबसे बड़ा ये है, यदि आप यहाँ पे 3 साल टिकते हो तो आप एक यहाँ के नॉर्थ ईस्ट मतलब 8 स्टेट, 8 स्टेट इज नॉट स्मॉल अमाउंट, इट इज ऑलमोस्ट 7 करोड़ पीपल, ओके, विच इज 2 टाइम्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इतना भी परेशान नहीं होना है आपको। तो ये आप कर पाते हो। दूसरा, विद इन 5 ईयर्स ना ये एक पोजीशन होगा जहां पे आपको मुंबई जैसे फैसिलिटीज मिलेंगी। आप एशियन कंट्रीज से एक्सपोर्ट वगैरह कर पाओगे। जैसे लाइक जैसे मुंबई और गुजरात में लोग डेवलप क्यों हुए? क्योंकि पोर्ट से वहां पे इंटरनेशनल बिजनेस था। तो हर घर में वहां पे एक्सपोर्ट होता है, हर घर में वहां पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती है। तो जो आपको इंडिया में 1 का 2 मिलता है, वही आपको 1 का 10 मिलेगा। तो योर अर्निंग विल बी हाई, देन योर स्पेंडिंग विल बी ऑल्सो हाई। सो ये पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत अच्छे से बन रही है। ओके, सो यू हैव टू स्टिक ऑन इट। आप देखो अभी बांग्लादेश एंड म्यांमार से डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। वेरी सुन सिंगापुर, मलेशिया से स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। सो आई थिंक एवरीथिंग हैज अ फॉर अ रीजन। यू हैव टू आइडेंटिफाई। आप कंप्लेन करोगे कोई फायदा नहीं है, यू हैव टू वर्क अराउंड इट। अब आते हैं फंडिंग अपॉर्चुनिटी इन नॉर्थ ईस्ट। सो मेजरली फंडिंग यहाँ पे गवर्नमेंट ही है। ओके, आप मानिए 90% ऑफ द फंडिंग गवर्नमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे एंजल एंड वीसीज नहीं है। वीसी आप देखेंगे तो आपको सिर्फ मिलेगा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज नेटफी। अगेन आपको सिडबी मिलेगा जो भी गवर्नमेंट रन है। ये दोनों भी गवर्नमेंट रन ही है, जो आपके वीसीज हैं बोलते हैं हम। बट अगेन आपको यहाँ पर प्योर वीसीज, प्योर प्राइवेट वेंचर, प्योर प्राइवेट कैपिटल नहीं मिलेगा आपको। आपको अगेन यहाँ पे एक स्टार्ट जो करना है, आपको इस इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको बैंक का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको इन गवर्नमेंट ग्रांट्स का हेल्प लेना पड़ेगा। देन आप जब थोड़े लेवल पे जाओगे, देन आप बाहर में जाके प्राइवेट फंडिंग उठा सकते हो, जो कि थोड़ा रेयर है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ रेयर है क्योंकि एज अ मार्केट आप जब देखोगे ना, तो छोटा मार्केट है। ओके, एंड एज अ पेइंग कैपेसिटी भी छोटी है। सो पीपल डोंट हैव दैट सक्सेस स्टोरी। यहाँ पे कोई सक्सेस स्टोरी भी बनी नहीं है, तो उतना सीरियसली लेते नहीं है नॉर्थ ईस्ट। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ये स्लोली स्लोली चेंज हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप यदि प्रोडक्ट ग्लोबल बनाते हो, देन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यूएस जाके कंपनी स्टार्ट किए हुए हैं आसाम से, और वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो इन अवर केस फंडिंग में क्या होता है ना, कि हम जब स्टार्ट किए थे तब थोड़ा डिफिकल्ट ये होता है कि आप इनिशियल डेज में जब आप 20s में रहते हो, तो आपको क्या होता है ना, आपके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रीजन, आज आप कुछ कर रहे हो, कल कुछ और करोगे। तो किसी ने जब पैसा लगाया आपके ऊपर, तो उसको ट्रस्ट ही नहीं है, यार ये बंदा कल को मूड स्विंग हो गया इसका, अरे जॉब पकड़ ले तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। दैट इज वाई इनिशियल डेज में क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर बैट करना। तो प्राइवेट वेंचर्स तो नहीं मिलते हैं इसलिए। बट मैं बहुत लकी था, लाइक जब मैंने सेकंड वेंचर स्टार्ट किया, विद इन 3 मंथ्स बाद ही मेरे कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए। Oh. सो लाइक, तो वो मर्सिडीज, यहाँ पे मर्सिडीज बेंच का शोरूम है, एंड उनके ओनर के पास मैं गया, तो मैं उनको बोला कि सर हम तो सर्विसेज देते हैं, बट थोड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि सर्विसेज हमारे जो B2B है तो हमको क्रेडिट देना पड़ता है। अब क्या है कि जब तक नेक्स्ट पेमेंट नहीं आता, हम नेक्स्ट बिजनेस भी नहीं ले सकते हैं, तो ये ग्रोथ में हमारे हैम्पर होता है। तो उन्होंने, वो बहुत काइंड इनफ थे, वो मुझे, मेरा पूरा नाम भी नहीं जानते, मेरे को भी ऑफिस में भी नहीं है, उन्होंने मुझे ब्लैंक चेक दे दिया। तो दैट टाइम, लाइक आप सोचो, मैं यहाँ का नहीं हूँ और उन्होंने दे दिया मेरे को। सो कभी कभी ये मिरेकल भी होता है। अगेन कोविड में भी सेम हुआ कि हमने जब गवर्नमेंट में अप्लाई किया हुआ था, तो वो काफी समय हो गया और हमने काफी पुश किया, यार कोविड आ गया, अब तो दे दो पैसे। हम लोग को ग्रांट हो गया था, सैंक्शन हो गया था मनी, बट हमको लगा यार अभी नहीं होगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो काफी पुश करने के बाद वो मिला। बट अगेन मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना, आप मान के चलिए 1 से 2 साल डिले हो सकते हैं। तो आप प्लान जो कर रहे हो उस पर प्लान बिल्कुल मत करना। अभी आप देखोगे कि हमारे कॉलेज में भी काफी कुछ सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, बट टाइम लगता है। अब वो आप उसके भरोसे स्टार्ट करोगे और वो नहीं हुआ तो आप बहुत नुकसान करोगे, ठीक है। सो अगेन ये गवर्नमेंट ग्रांट वाली फीचर यहाँ पे है, यहाँ पे मेजर फंडिंग यहीं से होती है, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। आपको 1 से 2 साल का डिले भी मिलेगा। इवन हम लोगों को अभी जो फंडिंग मिली हुई है, वो ओनली 1/3 मिली हुई है। जो भी सैंक्शन हुआ था अमाउंट, उसका 1/3 मिला है आज तक। 4 साल हो गए हैं, सोचो आप। वो अभी तक बाकी 2/3 अमाउंट मिला ही नहीं है। So I had a commitment of around 80 lakh rupees, okay, in overall, but I till now I have received only 25 lakh rupees. So आप सोचो बाकी जो अमाउंट है,
बाकी अराउंड 55 लाख रुपीस अभी तक मिले ही नहीं मुझे, जो सैंक्शन होके नहीं मिले हैं आज तक मुझे। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दैट्स हाउ आई वांट टू टेल द यूथ, लाइक आप अपनी कैपेसिटी के ऊपर, सस्टेनेबल बिजनेस के ऊपर ध्यान दो। आपको कोई सपोर्ट मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू विल डाई। दैट इज द रीजन, ओके, कि आपको ध्यान देना है। I guess starting bootstrap is like good enough. अगर VC funding ना मिले तो जैसे आपने कहा from your pocket. The problem is that if you start a business for the right reason, then this is not a problem. But if you are passionate about the entrepreneurship, then it's wrong. Okay, you will get coverage, get founder status, and you will get CEO status. It's a wrong thing to do. Really wrong thing to do. You will end up losing your money, time, and people and friends. Okay, मैं example बता रहा हूँ आपको। In business, there are multiple stakeholders. Okay, customer, vendor, team, investors, okay, any kind of people who directly or indirectly involved with your business। सब कोई जब जब आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका कुछ ना कुछ एक 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 ग्रीड है, उनका एक आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है। यदि वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है तो आज नहीं तो कल वो चले जाएंगे ना। तो सेम यही पे प्रॉब्लम होती है, आपने अपना फेथ मार्केट के ऊपर डाल के रखा हुआ है, यार फंडिंग आएगी तब होगा। तो आप ये चीज कैसे मेंटेन कर सकते हो कि आपके जितने ये लोग हैं आपके साथ सपोर्ट करेंगे? आप नहीं करेंगे, आपके साथ तो लूज कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। दैट इज वाई मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक फंडा एक सिंपल सा है। इफ यू हैव अ प्रोडक्ट और सर्विस जो वैल्यू ऐड कर सकता है कस्टमर्स के लिए, यू स्पेंड 100 रुपीज ऑन बिल्डिंग दैट सर्विस। आप उसके ऊपर प्लस समथिंग आपको बेचना है, और वो प्लस समथिंग आपको सस्टेन करने के लायक होना चाहिए। ये बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स है। यदि बेसिक यूनिट इकोनॉमिक्स रॉन्ग है, देन आपको कोई वीसी इन्वेस्टर कोई भी नहीं बचा सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा कि यदि अभी नहीं है तो लेटर स्टेज में वो आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या बोलता हूं, आपके ऊपर जब कोई दूसरा पैसा लगाता है उससे पहले इफ यू आर नॉट कैपेबल इनफ कि यार अपने ऊपर खुद रिस्क लो आप, तो आपको कोई और क्यों रिस्क लेगा आपके ऊपर, ये आप समझो आप। तो अभी मेरे में क्या है कि जब मैं कॉलेज में स्टार्ट किया बिजनेस, तो उस समय मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने पार्ट टाइम काम किया है उस समय। उसमें पार्ट टाइम काम करके पैसे जमा करके बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने। तो आप उसको नहीं सोच सकते आप कोई मुझे देगा तभी स्टार्ट करूंगा मैं, है ना। सो ये भी आपको समझना पड़ेगा। उस समय मैं फ्लिपकार्ट की, ई कार्ट की जो है और ब्लू डार्ट की डिलीवरीज कराया करता था। मैंने 4 डिलीवरी बॉय हायर किए हुए थे, उनकी डिलीवरीज मैंने ली हुई थी। 8 सिटीज में मैंने वहां का फ्रेंचाइजी ले रखा था। मैं सुबह 8 से 2 बजे कॉलेज जाता था, सुबह 7 बजे से 8 बजे मैं उनके लिए उनका पूरा ऑर्डर बुकिंग कराता था, उनका सबको डिलीवरी के लिए निकलवाता था। वो दिन भर डिलीवरी करते थे, फिर शाम को आते थे 4 बजे, जब मैं उनका टैली करता था, रिपोर्ट लेता था, देन उसके बाद कैश डिपॉजिट करता था सब कुछ। तब जाके वो बिजनेस मैंने चलाया है। कई बार बंदे फंस जाते थे मुसीबत में, मुझे कॉल करते थे, मैं क्लासरूम में फोन उठाता था, मुझे प्रोफेसर ने कॉलेज से क्लासरूम से निकाला है मेरे को इसके चक्कर में, ठीक है। बट आई हैड टू सर्वाइव, ओके, आई हैड टू मेक मनी सो आई कैन बिल्ड माई ड्रीम्स। सो ऐसा नहीं है कि मैं ड्रीम पे डायरेक्टली जंप इन किया, मेरे ड्रीम के बीच में मुझे गैप दिखाई दिया कि यार मुझे पैसे है ही नहीं, अब कहां से स्टार्ट करना है। तो वो 4 बंदों को रख के जब मैंने रिक्वेस्ट करके डिलीवरी का काम स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ पैसे मिले। उस पैसे को मैंने अपने नए प्रोडक्ट डोर हॉपर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया। Okay, so that's how you grow. So if you as a founder, you as a co-founder, आप इतना committed नहीं हो कि आप build कर सकते हो, then आपको नहीं करना चाहिए, because there will be more down days और ना wrong days जहाँ पे आपको ये सब survive करना पड़ेगा, face करना पड़ेगा। तो you will be in really big trouble, because it's a 90% failure rate है ना, इसीलिए तो है। आप देखो, हम सब पढ़े लिखे लोग स्टार्ट करते हैं, बट फेल क्यों होते हैं? इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि यू स्टार्टेड विद द रॉन्ग रीजन। मैंने भी रॉन्ग रीजन के लिए स्टार्ट किया था, मुझे पता नहीं था, मेरे रॉन्ग आइडियाज थे, मुझे पता नहीं था। बट राइट नाउ मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरे बाद भी कुछ लोगों ने कंपनी स्टार्ट की और उनकी कंपनी बंद हो गई है, वापस से जीरो में है, ठीक है। बट मैंने उनके पहले से स्टार्ट किया, स्लो स्टार्ट किया, विदाउट गलती स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज की, बट आज उनसे बहुत आगे हूँ। नो डेट, कोई कंपनी को डेट नहीं है मेरे। मेरी 2 कंपनियां बन चुकी है, मेरे प्रॉपर्टीज बन चुकी है, रेंटल इनकम आ चुका है, ठीक है। तो ये सब स्टार्ट हुआ है, अब मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा हूँ। वॉट एवर आई एम मेकिंग राइट नाउ, आई कैन लाइक आई कुड नॉट हैव मेड इन 10 years ऑफ माई जॉब, जो मैं विद इन 1 year बना रहा हूँ नाउ, वो भी डेट फ्री होके। तो नेक्स्ट ईयर तक आप सोचो, आप मैं हर साल एक नई कंपनी खोल सकता हूँ, इतना कैपिटल बना लूंगा। तो दैट इज द कंपाउंडिंग रिजल्ट। Until unless you invest in yourself, you don't have that belief, you will not get it right. Okay, so it took me almost 8 years. From second years onwards I'm doing something. Okay, so it almost took me 8 years, 6 years in the real market with the COVID and all.
सर आपने कॉलेज के बारे में कहा दैट यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम व्हेन कॉलेज स्टार्टेड एंड आपने कॉलेज से ही फ्रॉम फ्लिपकार्ट से लेके डोर हॉपर से लेके ये इन 2017 आई फील लाइक तभी आई डोंट थिंक एंटरप्रेन्योरशिप वाज दैट हाईलाइटेड. आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप इज काइंड ऑफ अ ट्रेंड बिकॉज शार्क टैंक आ गया है, लोग फेमस हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर बन के, कोई रील बना दिया दे आर लाइक दी बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऐसा कुछ. लेकिन तब तो ऐसा कुछ था नहीं. आपके अंदर से वो मोटिवेशन या चीज कैसे आई अभी तो कुछ करना है एंड लाइक आपने मैनेज कैसे किया कॉलेज में? बिकॉज आई गेस आज भी इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट शायद डर बना रहेगा राइट कि कॉलेज भी है, मैनेज कैसे करूँ, पढ़ाई भी छूट जाएगी शायद. हाउ डिड यू मैनेज थिंग्स आउट देयर इन कॉलेज राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम तो अबेंडेंस है, ठीक है बच्चों के पास, वो झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा लोगों को. सेकेंड थिंग इज डोंट फक अराउंड. ओके, पीपल क्या है ना, 2 घंटे हाई रहेंगे, 3 घंटे सीरीज देखेंगे, 4 घंटे अड्डा मारेंगे, उसका कोई टाइम नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे अच्छा ये रहा कि फर्स्ट ईयर जब मैं गया ना तो मुझे ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे समझाया कि यार देख, लोग यहाँ पे ना नशा और उसके बाद मे बी गर्लफ्रेंड एंड बीएफ, इसके ऊपर दूसरा, और तीसरा कॉलेज लाइफ वाला एक प्लान बना हुआ ना, टीवी देख के मूवीज देख के, ये 3 चीजों में टाइम बर्बाद करते हैं, बाकी टाइम बहुत है. और तू 9 पॉइंटर लाके जिंदगी में कुछ उखाड़ने वाला नहीं है, तो 7-8 पॉइंटर में रह के बहुत टाइम बचा सकता है, जिसको यूज कर सकता है. उसके बाद क्या हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर से कुछ ना कुछ चीजों में काम में लग गया, तो मुझे इंटरेक्शन हमेशा 10 से 15 साल बड़े सीनियर्स के साथ रहा हमेशा. तो उन्होंने मुझे समझाया यार हमने कॉलेज में क्या पढ़ा था ना, वो बहुत इरिलेवेंट हो गया, नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा. अब मैंने क्या किया था कि कॉलेज में फर्स्ट ऑफ ऑल सबका क्या होता है ना, सीवी बिल्ड करना है, रेज्यूमे बिल्ड करना है, ठीक है, इस कंपटीशन में जाएंगे, उस इवेंट में जाएंगे, इसमें बनेंगे. मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं फायदा. इफ यू कैन नॉट बिल्ड योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड ना, आप फेक पर्सन हो, आप फेक पर्सन हो, आपको कोई ना कोई आइडेंटिफाई कर देगा, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फॉर सम गुड स्किल्स, ओके, जो इंटरनली आपके बिल्ड हो. सेकेंड क्या है कि आप टाइम का यूटिलाइजेशन तब कर सकते हो जब आपके पास ऐसे लोग एंड दोस्त हो क्योंकि आपके ये वैल्यू समझते हैं. मेरे दोस्त ऐसे नहीं थे जो नशेड़ी थे, अड्डा मारने वाले दोस्त नहीं थे. मेरे दोस्त कैसे थे, जो लैब में काम करना पसंद करते हैं, जो कॉम्पिटिशन में जाना पसंद करते हैं, जो कि रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हैं. तो मैं ऑलवेज इनके साथ इन्वेस्ट करता रहा अपना टाइम को. तो ये बहुत मैटर करता है यदि आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो कैसे हैं. ओके, मेरे दोस्त ऐसे नहीं थे जो मुझे बोले या तूने फ्रेंड्स का सीजन देखा कि नहीं, तूने शेरलॉक होम्स देखा कि नहीं. ये नहीं थे मेरे दोस्त, ठीक है. मेरे दोस्त ये नहीं थे कि यार काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, 2 दिन का नॉन स्टॉप खेलते हैं, ऐसे दोस्त नहीं थे मेरे. मेरे दोस्त वो लोग थे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए परेशान थे. दैट्स हाउ वी एंडेड अप इनटू, उस समय आरपीसी चलता था, रिसर्च प्रमोशन सेल, ठीक है. रिसर्च प्रमोशन सेल में मैं गया, वहां पे मैंने फर्स्ट अपना आइडिया पुट किया, वो सिलेक्ट हुआ, उसमें पैसे मिले, उसको मैंने काम करना स्टार्ट किया. फिर उसके बाद सेकंड आइडिया मैंने पुट किया. एट ए टाइम मेरे 4-4 आइडिया मैं पुट करने लग गया वहां पे. बस मुझे आके मेरे एचओडी ने मुझे बोला तू पढ़ाई कब करेगा, जब यही सब करेगा तो मेरा, मैं काफी एरोगेंट था उस समय, तो मुझे उसको उनको मैंने बोल दिया कि सर देखिए, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ज्यादा आइडियाज ला सकता हूँ, मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है. आपको उल्टा करना चाहिए कि आपको मुझे पीएचडी देना चाहिए, एमटेक वाले देने चाहिए, रिसोर्स देने चाहिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करूँ. क्योंकि आप यहाँ पे एंडलेस टाइम तक रहने वाले हो, मैं ओनली 4 साल रहने वाला हूँ, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे. तो दैट इज हाउ ना, मैं काफी सारे फाइट्स हुए मेरे एचओडीज के साथ, डायरेक्टर लोग के साथ गया, क्योंकि फंडिंग अरेंज करना फॉर योर ऑन प्रोडक्ट ना, आप रिसर्च करने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है. आप रोज ऑफिस टू ऑफिस रोटेट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, इसके बाद क्या होता है, वेस्ट होता है टाइम. तो यही पॉइंट आया था थर्ड ईयर में मेरे को क्या हुआ, मेरा एक इंटर्नशिप लगा था ऑक्सफोर्ड में. अब ऑक्सफोर्ड में इंटर्नशिप लगने के बाद हुआ क्या कि मेरे को बोला गया था, कमिट किया गया था, यू विल गेट सम सपोर्ट फ्रॉम द कॉलेज, मिलेगा आपको. बट वो मुझे मिला नहीं. मैं काफी दिन घुमा, परेशान रहा. मेरा लेटर एक्सपायर होने वाला था, मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला था, मेरा पासपोर्ट के लिए जो खर्चा किया वो सब एक्सपायर होने वाला था. तब काफी स्ट्रगल करने में मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज द रियलिटी. ओके, आई एम डिपेंडेंट ऑन कॉलेज प्रोफेसर्स एंड अदर्स मर्सी फॉर माई ओन ड्रीम. दैट इज द प्रॉब्लम. आई शुड build my own thing rather than कि ना begging for each and everything, for funds, for time. सर अटेंडेंस दे दो, मुझे बाहर जाना है, नहीं बैक लगा देंगे. यार ये क्या है, ये पीटी है. ओके, सो दैट्स हाउ जो ये लड़ाई हुई थी मेरी एचओडीज के साथ, मेरे डायरेक्टर लोग के साथ, मुझे गालियां नहीं गई थी टीचरों से. तो ये सब होने के बाद मैंने रियलाइज किया नहीं, आई विल डू समथिंग जो कि मैं अपना खुद कंट्रोल करूंगा. सो ये थर्ड ईयर में जब मेरा प्रोफाइल काफी अच्छा था, उस समय तक मेरे 4 पैटेंट थे, 8 रिसर्च पेपर्स थे, कुछ 4-5 नेशनल लेवल कंपटीशन थे, जनरल इलेक्ट्रिक के कंपटीशन थे, हल्ट प्राइस के, बिल गेट्स के, काफी सारे कंपटीशन में जीत चुका था. सर ये कौन से ईयर में आपके कॉलेज के? यार मैं थर्ड ईयर में, मैं इंटर्नशिप Third year जब ये में, करने जा रहा था, okay. उससे पहले मेरा प्रोफाइल बहुत सॉलिड था, ठीक है. मैंने लाइक सब काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सीख लिए थे, रिसर्च प्रमोशन सेल चलाता था मैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल चलाता था मैं,
तो प्रोफाइल बहुत सॉलिड था, तो मुझे ये पता था कि एंड ऑफ द डे यार मैं ना जॉबलेस नहीं रहने वाला, मैं सिक्योर हूँ। और ये चीज सिक्योरिटी, ओके, जब मैं जॉब आया तो मैं फर्स्ट मंथ में ही जॉब लेके बैठ गया, ठीक है। नाउ आई हैव 11 मंथ टू एक्सप्लोर। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब स्पीड अप करते हैं इस चीज को। देन मैंने फुल टाइम अपना लगाया। देन अपने कॉलेज में जब मैं रेवेन्यू बनाने लगा, जब पैसे बनाने लगा, जब मैंने अपने टीम को लैपटॉप खरीद के दिए, उनको पार्टियां दी, मैंने सिस्टम बनाया, तब मुझे रियलाइज हुआ यार मैं जब पार्ट टाइम इतना कर सकता हूँ, जब फुल टाइम करूंगा तो उससे बेटर करूंगा ही। और ये भी एक पॉइंट था कि मैं तो काफी एक गांव से आता हूँ, विलेज से आता हूँ, तो हमारे यहाँ पे फ्लाइट में बैठना बहुत बड़ा ड्रीम होता था, ठीक है। सो मैंने वहां पे कमा के पैसे बना के पूरे फैमिली को फ्लाइट में बैठा के कॉलेज बुलाया था अपने कॉन्वोकेशन में, ठीक है। सो अगेन ये छोटी छोटी चीजें मुझे रियलाइज की कि यार मैं बेटर कर सकता हूँ, रेदर देन कि मैं स्केर्ड हूँ, ओके। और यदि मैं अपने आप को एक सिस्टम में डालता हूँ, अगेन जो कॉर्पोरेट की मर्जी पे होगा, हर महीने सैलरी मिलेंगी, देन मैं उनका वो चलता रहेगा, अगेन आई विल लूज माई सेल्फ, ओके, जो कि मैंने कितनी मुश्किल से बनाया है। तो अगेन मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि इफ यू डोंट गो आउट, यू इफ यू डोंट ट्राई न्यू थिंग्स, आपको ये पेन नहीं मिलने वाला। अनटिल अनलेस यू हैव दैट पेन, यू डोंट ना गो फॉर बिग थिंग्स। आप देखो, कोई शायर कब बनता है? जब उसका हार्ट ब्रोक होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर कब बनता है? जब उसको किसी ने मारा हो लाइफ में। तो अगेन ये तभी हो सकता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इफ यू वांट हैव अ रियल ना रियल फीलिंग, रियल प्रॉब्लम्स, देन आपको मार्केट में जाना है, ट्राई करना है, स्ट्रगल करना है, बड़े ड्रीम करने, बहुत बड़े ड्रीम करने हैं। जब बहुत बड़े ड्रीम करोगे तो बहुत बड़ा फेलियर होगा और बहुत बड़ा पेन होगा। देन यू विल वर्क ऑन ना बिगर थिंग्स। सो दिस इज द थिंग, आज भी वही चलता है। सर आपने एक चीज़ मेंशन की इस कॉन्वर्सेशन के ड्यूरिंग कि आपके पियर्स बहुत अच्छे थे। हमारा ये होता है ना कि वंस वी गो टू कॉलेज, ऐसा बहुत टाइम होता है कि वी डोंट नो कौन से फ्रेंड्स अच्छे होंगे कौन से, क्योंकि इन अ नेशनल इंस्टीट्यूट वी मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम डिफरेंट साइड। कोई उत्तर प्रदेश से भी आ रहा है, कोई असम का भी है, कोई बाहर से भी आ रहा है, तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि कौन कैसा होता है। और वो बैड इन्फ्लुएंस बहुत फटाक से छू सकता है, बिकॉज 12th तक तो हमने जेई की पढ़ाई की है, हमने दुनिया देखी नहीं है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? कैसे मतलब हम लोग वी गेट टू गेट द राइट आइडिया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बहुत जल्दी ही मेंटर्स मिल गए थे जो मुझे बताने में हेल्प किए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे कुछ, मैं कोर चीजें बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अभी 18 की एज में वहां पे गए और 22 तक निकलोगे। जो बंदा, ठीक है, जो बंदा इस टाइम को, जो कॉलेज को आपने क्रैक किया, एग्जाम क्रैक किया, उसको ग्रेटिट्यूड ना देके ये बोले कि यार अपन मजे करने के लिए आए हैं, ठीक है, देन वो बंदा आपके लिए सही नहीं है। वो बोले कि यार कुछ अमाउंट ऑफ मजे करेंगे, देन वो सही है। दूसरा, जो समझे नहीं कि यार 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो बंदे को रियलाइज ही ना हो कि 4 साल इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए खराब है। देखो मैं बोल रहा हूँ मजे करने हैं, बट वो बंदे को लगता है कि हमेशा ही मजे करने हैं, तो वो आपके खराब है, आप समझ रहे हैं। ये जो प्रायोरिटीज जो है, वो प्रायोरिटीज से समझ में आता है यार बंदा कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा। सो मैंने जिन लोग की प्रायोरिटीज, जैसे कि मैं बोलूँ, जिनकी प्रायोरिटी, देखो मेरे दोस्त लोग भी ये सब किए हैं, ऐसी बात नहीं, हमने भी ये सब किया है, बट मैंने देखा है कि जिनकी प्रायोरिटीज एकदम क्लियर थी ना, वो लोग ही बहुत अच्छे से ग्रो किए यहाँ पे। 90% ऑफ द टाइम जो अपने स्टिक टू दिस कोर वैल्यूज कि यार मैं पढ़ने आया हूँ, मैं कुछ सीखने आया हूँ, मैं अपने लाइफ फिगर आउट करने आया हूँ, ओके, और मुझे अच्छे स्किल्स डेवलप करने हैं, अच्छे लोग की संगति चाहिए, वो लोग फिगर आउट कर लेते हैं अल्टीमेटली। बट जो लोग ये सोच के आते हैं यार अब तो फ्रीडम मिल गया, अब तो पैसे मिल गए, अब तो मजे करने हैं, देन वो लोग साथ डिफिकल्टी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इससे बचना है। तीसरा चीज रहेगा कि आप ना अपने पेरेंट्स को दोस्त बनाएं। मैं रीजन बता रहा हूँ। इन इंटायर वर्ल्ड कहीं भी कोई भी आपके साथ है तो उसका मे भी एक रीजन हो सकता है, उसका एक इंटरनल मोटो हो सकता है, बट आपके पेरेंट्स का नहीं है, ठीक है। सो आप देखो आपके पेरेंट्स भी आपके एज में थे, उन्होंने मल्टीपल लोग को उस एज में देखा है, तो आपके जो भी चीजें हो रही है ना, मे बी वो इंटरनली हार्मोनल है, आपकी ये नेचर के थ्रू है, आपको नहीं पता उसके बारे में। सो यदि आप उस चीज के बारे में बात अपनी फैमिली से नहीं करोगे ना, सो समवन विल यूज यू इन द मार्केट, दैट इज द प्रॉब्लम, ओके। कोई वो आपके बेनिफिट के लिए आपको यूज कर जाएगा और आप उसमें बात नहीं कर पाओगे अपने फैमिली से। इसलिए मैं बोलता हूँ आई हैड बीन वेरी क्लोज टू माई फैमिली। मेरे साथ जो होता था मैं अपनी फैमिली को बता देता था, ठीक है, कुछ भी होता था मैं बताता था। सो मेरे फैमिली इतनी बिलीव करती थी, मुझे फोन भी ना करे कभी, आज तक कभी कॉलेज नहीं आते थे, यहाँ पे भी हूँ, यहाँ भी कभी नहीं आते थे। कभी मेरे रूममेट का नंबर तक नहीं मांगते थे कि कौन है तेरा रूममेट, नंबर दे दे उसका। बिकॉज वो बिलीव था। और मेरा ये था कि यार कुछ भी होगा ना, मैं गिरूंगा भी। मैं घर वाले को बहुत क्लियर था यार, मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं बहुत ट्राई करता हूँ, मैं गिर सकता हूँ, बहुत ज्यादा गिर सकता हूँ, बट एंड ऑफ द डे मैं जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, आपको सपोर्ट करना होगा, वो बहुत क्लियर था। तो मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं था। देखो मैं ऑल्दो आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी विलेज बैकग्राउंड और बहुत स्मॉल फैमिली से, बट मेरे फैमिली को ये पता था बंदा आज माथा मार रहा है, कल को आगे बढ़ जाएगा, कल गिरेगा तो हमको उसको सपोर्ट करना है, इसको ऐसा प्रेशर नहीं कर देना है यार कि 4th ईयर के बाद जॉब लिया नहीं लिया तो जिंदगी खत्म, ये नहीं करना है, ठीक है। सो वो क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट ईयर से मेरे कम्युनिकेशन मेरे फैमिली के साथ बहुत क्लियर थे।
फिर उसके बाद फोर्थ मैं बोलूंगा आप ना अपने सीनियर्स एंड मेंटर्स के साथ रहें। देखो हम सब निकले उसी जर्नी से, आपका हर साल करीबन 1000 लोग पास आउट होते हैं वहां से। तो आप समझो हर एक बंदा उस एज से गुजरा होगा, तो वो बेटर बता सकता है कि वो कैसे यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो मुझे मेरे सीनियर्स मिले थे, मुझे अभी पता है, मेरे फोर्थ ईयर वाले सीनियर थे, मुझे क्या बोलते थे कि तू ना फर्स्ट ईयर में कि तू बंदी पटा ले। क्यों? तू बंदी पटा लेगा ना तो प्रॉब्लम क्या होगी कि तेरे को दिन में पूछते रहे कि कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो भी है, तो तू डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेगा, उधर उधर कुछ काम नहीं करेगा। तू मल्टीपल लड़कियों को अटेम्प्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो तू क्या फोकस रहेगा, अब तो फोकस रहेगा, फिर वो तेरे को नशे भी नहीं करने देगी, तो वो भी नहीं करेगा तू तो तू काम कर पाएगा। ठीक है। सर आपने वो एडवाइस फॉलो की? हाँ मैंने किया उसमें मेरे 2 महीने चले गए राइट लड़की फाइंड आउट करने में। अच्छा, मतलब मिल तो गई आपको? तो वो मेरे सेम मतलब मेरे से 4 साल सीनियर थे, बट वो मेरे क्या बोलेंगे, उनका सीरियल नंबर भी मेरा सीरियल अच्छा, स्कॉलर आईडी, हाँ स्कॉलर आईडी सेम था। नंबर। वो उन्होंने फिर मुझे बुलाया था रैगिंग करने के लिए फिर मुझे एडवाइस दे के भेज गया। फिर अभी तक काफी अच्छे दोस्त हैं हम लोग। ठीक है, काम चलता है, अच्छा है। एंड आपको मैं अभी बोलूंगा वो काफी अच्छा ग्रोथ की, काफी अच्छा फिगर आउट किया लाइफ को, और हम सब कर रहे हैं। तो इवन मैं आपको बोलूँ, जितने भी मेरे दोस्त यार थे ना, जो हम लोग काफी कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, आज कोई भी छोटे पोजीशन पे नहीं है, कोई भी मतलब स्मॉल पोजीशन पे नहीं है। कोई गूगल पिक्सल में है, करोड़ की सैलरी ले रहा है, कोई फॉरेन में है, अच्छी खासी पीएचडी कर रहा है, एयरबस में है, बड़ी कंपनियों में है, खुद को एंटरप्रेन्योरशिप कर चुका है। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द लोग ना फिगर आउट कर चुके हैं हु दे आर एंड व्हाट दे वांट टू डू। एंड ये सबसे बड़ी चीज होगी। आपको ये नहीं कि यार मैं कमा रहा हूँ, कमाना तो कोई भी कमा लेगा, हम बेवकूफ नहीं है ना, इन्हें कमा लेंगे, बट वेयर आई वांट टू वर्क, व्हाट आई वांट टू वर्क, विथ whom आई वांट टू वर्क, है ना, ये क्लियरिटी लेने में काफी समय लग जाता है। तो मोस्ट ऑफ द लोग फिगर आउट कर चुके हैं। आपने ये फिगर आउट वाली चीज बोली, राइट? ऐसा बहुत होता है और मैंने भी देखा है मेरे दोस्तों में, मेरे सीनियर्स में, इमीडिएट सीनियर्स में, कि जेई के टाइम पे दे वर नॉट दैट, मतलब बहुत आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं देखा है, यूट्यूब वगैरह बहुत कुछ नहीं देखते ना, किताबें एक्स्ट्रा करके पढ़ते थे, तो दे वर वेरी कंसाइंड विद देयर वर्क, राइट? अभी कॉलेज में आके बहुत लोगों का सपना नहीं होता है, मीन्स दे डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट, और इसलिए लोग रास्ता भटक भी जाते हैं फॉर अ सर्टेन डिग्री, राइट? तो वो फिगर आउट करे कैसे? कोई कुछ करना है उसको, लेकिन उसको पता ही नहीं है वो करे क्या, तो व्हाट दे रियली डू इन रियल लाइफ? मैं आपको ये बोलता हूँ, देखो आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। आप स्पोर्ट्स में हो, आप कल्चरल चीजों में हो, आप साइंस में हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, आप एकेडमिक हो, कुछ भी कर सकते हो। बट आपको मैं रियली बता रहा हूँ, आपको जो भी कर रहे हो ना, उसमें टॉप 1% में आना है, आप टॉप बेस्ट होना है। यही आपकी स्ट्रगल है, याद रखो। आप जो भी कर रहे हो, आप मीडियोकर कर रहे हो, तो उसमें स्ट्रगल नहीं आएगा। ठीक है, कोई स्ट्रगल नहीं है, बट उसको बेटर करने में स्ट्रगल आएगा। एंड देन यू विल फिगर आउट हु यू आर, बिकॉज योर फाइट इज विथ यू, है ना, विथ इंटरनल्स बायसेस एंड आपके काफी सारे नेचुरल इंस्टिंक्ट, उसके साथ बायसेस के साथ आपका फाइट है। तो जब भी आप कुछ बड़ा करने जाओगे ना, तो आपको खुद का सब चैलेंज आएगा। देन यू विल फिगर आउट कि यार मुझे यार मेडिटेशन करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, मुझे इसके लिए हेल्प में जाना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं एंटरप्रेन्योरशिप का बोलता हूँ, मैं रिसर्च का बोलता हूँ। सबसे पहले मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया, यार ये राइट आइडिया चूज कैसे करते हैं, फिर उसके लिए फंडिंग कहाँ से जुगाड़ करते हैं, फिर उसके बाद लैब का, यार लैब मुझे तो इंस्ट्रूमेंट चलाने नहीं आते मेरे को, उसका सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता मेरे को, फिर इस प्रोडक्ट को बना के लाइसेंस कैसे लूंगा। तो हर एक चीज के लिए मुझे कुछ ना कुछ हेल्प लेना पड़ा, मार्केट में जाना पड़ा, ट्राई करना पड़ा। इस तरीके से मैंने सीखा। फिर जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में गया, फिर उसके लिए अलग चैलेंज है, या टीम कैसे हायर करें, सस्टेन कैसे करें, प्रॉफिट कैसे लें, पैसा रिकवर कैसे करें, कस्टमर को मार्केट कैसे करें, वेंडर को सस्टेन कैसे करें, प्लेटफॉर्म कैसे बनाएं, और टेक टीम को कैसे हायर करें। ठीक है, अपना राइट विजन क्या होना चाहिए, राइट मोटिवेशन कैसे रहे, अपनी एनर्जी को बेटर यूटिलाइज कैसे करें, है ना, और अपने टाइम का वैल्यू कैसे बढ़ाएं अपने आप को, हम लोग को डेलीगेशन कैसे करें, ये हर एक चीज मैं सीखा। मेरे को नहीं सीखा तो मैं किसी को पूछ नहीं गया। तो इस तरीके से मैं अपने रिसर्च लाइन में बेटर होने के लिए जब मैं कोशिश किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ। उसी तरीके से जब मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे मिल रहा है। इट्स नॉट कि आप ना दूसरे को देख के भटको। मैं बोल रहा हूँ, यदि आप पॉडकास्ट कर रहे हो, बट आपको ये सोचना है कि मेरे को टॉप 1% में आना है, जो रोगन बनना है, ठीक है, तो आपको खुद स्ट्रगल होगा, एंड देन यू विल फिगर आउट कि इवेंचुअली हु यू आर। दिस इज द वन पार्ट कि आपका पॉडकास्ट एक काम है, बट इसको फिगर आउट करने के लिए आपको खुद का हेल्थ अच्छा रखना पड़ेगा, मेंटल स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, टाइम मेंटेन करनी पड़ेगी, एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। सब कुछ सीखने में आपको अगेन यू विल फिगर आउट योर सेल्फ। सो मैं ये बोलता हूँ हर एक बच्चे को, आपने यार 10 चीजें मत करो, एक चीज करो, बट उसमें टॉप टॉप बनने की कोशिश करो। यू विल फिगर आउट इवेंचुअली, ओके। सो दिस इज द बेस्ट वे आई हैव एवर इनकाउंटर्ड, ओके। तो मैं अभी डिस्ट्रैक्टेड कम रहता हूँ, मैं फोकस करने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। सर आपने कभी सोचा है एक बुक लिखने का? यार मैंने सोचा नहीं है, बट लोगों ने बोला है। लाइफ इट सेल्फ इज अ जर्नी। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पिताजी सक्सेसफुल हुए, बट आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सच है।
आज आप बुद्ध भगवान बन गए, गुरु नानक भगवान बन गए, सब ठीक है, तभी उसके बाद भी हम उनके पढ़ के भी हमको नहीं बन पाते, हमको फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड स्क्रैच, ओके। एंड दैट इज द थिंग जो आपको करनी है। हर एक बच्चे को क्या करनी है, जो भी कर रहा है उसमें बेस्ट करना है। ओके, कल ही मैं बता रहा हूँ, कल मेरे को एडवाइजर बनने का ऑफर आया एनजीओ में। मैं उनको बोला, सर देखो मेरे पास कमिटमेंट है ऑलरेडी, उसमें मैं पहले उसमें बेटर बनना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। उससे पहले एक कंपनी मुझे आया था, यार डायरेक्टर बन जाओ हमारी कंपनी में, उनको फिर वही बोलता हूँ, यार सर मैंने कुछ कमिटमेंट दिया, उसमें मुझे बेटर बनना है, पहले मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मेरा बेटर कैसे बनूंगा? बिकॉज यू हैव थ्री थिंग्स ऑलवेज: टाइम, रिसोर्सेस एंड अटेंशन। ओके, टाइम जो हम अभी लगा रहे हैं, अटेंशन यदि आप यहाँ पे बैठे हो और सोच कहीं और रहे हो तो अटेंशन तो आपका है नहीं वहां पे। एंड थर्ड, रिसोर्सेस, आपका नेटवर्क, पैसे, फैमिली, ये सब रिसोर्सेस हैं। इफ यू कैन पुट दिस ऑल थ्री थिंग्स इन अ सिंगल वे ना, आप उस चीज को थ्री टाइम्स फास्टर स्पीड से अचीव कर लोगे। और आपने इसको डिस्प्लिट कर दिया, देन यू विल स्पेंड मोर टाइम टू अचीव दैट वन। दैट इज व्हाट आई एम वांट ना, वांट फ्रॉम द यूथ, कि यार आप एक चीज पे फोकस कर लो, आप हर चीज लगा दो, यू विल फेल बट यू विल इवेंचुअली फिगर आउट हु यू आर। बिकॉज मैं फर्स्ट कॉलेज में, आपको बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट मैंने सबसे पहला जो वेंचर मैंने स्टार्ट किया था वो था, मैं रिसर्च, जो हमारे कॉलेज में काफी सारे लैब है ना, कॉलेज में जो लैब के इक्विपमेंट होते हैं, हम बस रीडिंग लेते हैं, पेपर में डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, सच है। मैंने बोला यार ये तो बहुत ही अब्सर्ड है, ठीक है, हम इंजीनियरिंग करने आए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया एक चैनल, उसका नाम था टेक्नो हब। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मैं 2015 में, ओके। सो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला ये जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसका मैं रियल सेंस में एप्लीकेशन बताऊंगा, इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो ये बताऊंगा आपको मैं, और इजी सेंस में हिंदी लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड यार इसको यूज कहाँ करना है, क्योंकि मैं डे टू डे बेसिस पे मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये चक्कर में मैंने स्टार्ट किया था, वहां से स्टार्ट हुआ था, फिर वो मैं समझ में आया यार ये बहुत ही निश मार्केट है, बहुत छोटा मार्केट है, नहीं हो पाएगा। देन मैं मूव ऑन किया। सो आपको मैं यही बोल रहा हूँ, जब आप एक चीज करते हो देन वो रियलाइज करते हो आपके लिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप भी यही ये चीज को फिगर आउट करने के लिए कोशिश करना है, तो आपको मैं बोल रहा हूँ एक चीज पे फोकस करो, बट उसमें 100% एवरीथिंग दो अपना। मैंने जब अपने ऑन्टरप्रेन्योरशिप में एवरीथिंग दिया, रिसर्च में एवरीथिंग दिया, मुझे अपने कॉलेज में ही लड़ाई करनी पड़ी, मुझे अपने, इवन आप बिलीव नहीं करोगे मैं अपने प्रोफेसर लोग से कितनी बार लड़ाई कर चुका हूँ, मेरे को गुंडा बोलते थे लोग यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक रूममेट को पीटा था अपने, ठीक है। तो ये हुआ है, इवन एक नोटिस भी आए हुए हैं मेरे को। सो ये सब क्यों होता है, क्योंकि आई हैड ट्राइड टू गिव एवरीथिंग, बिकॉज मैं फोकस था कि एक ही चीज करनी है, मैं ढंग से करनी है ना यार। तो इवन हमारे एक बार प्रोफेसर ने मुझे बोल दिया था, यार तेरे को बैक लगा देंगे, तू कॉलेज में मेरे को घूमता हुआ दिखाई दिया, लैब टू लैब रात को भी घूमता रहता है साइकिल लेके। तो अब वो भी मेरी धमकी ही थी, तो मैं बोला यार सर ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं पढ़ लूंगा, मैं 18 साल से ऊपर हूँ, एडल्ट हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखूंगा मैं। वो उनको बहुत फिक्र थी मेरी कि यार मैं कभी भी बाहर जाता हूँ, कभी कुछ करते रहता हूँ, कुछ हो सकता है इसके साथ, ऐसा करके। सर आपने ये रेबेलियस बनने की चीज़ें की, मीन्स आज भी ऐसा होता है कॉलेज में कि पीपल ट्राई टू बी गुड विद प्रोफेसर बिकॉज जस्ट बिकॉज वो होता है ना कि 75 से नीचे आएगा तो बैक लगा देंगे, ये वो तो अभी भी कॉलेज में चलता ही रहता है। रिबिलियस होना और जिद्दी होना, ठीक है। आज जब एक रॉन्ग रीजन के लिए आप स्टबर्न होते हो ना, तो उसको जिद्दी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बट आप एक राइट रीजन के लिए आप चलते हो तो उसको रिबिलियस बोलते हैं, जो रिफॉर्म करता है, ओके। सो आप अभी देखो, हमारे यहाँ पे टेक्निकल वीपी एक पोजीशन है हमारे कॉलेज में, हाँ यस सर। उसके लिए मेरे को 2 साल फाइट करना पड़ा। मेरे कॉलेज में कोई टेक्निकल वीपी था नहीं, मैं सबको बोलता था हमारा टेक्निकल कॉलेज है भाई, कोई ड्रामा स्कूल नहीं है जहाँ पे नाचोगे गाओगे और इसके लिए वीपी चाहिए तुमको, ठीक है। सो टेक्निकल कॉलेज और टेक्निकल वीपी नहीं है, क्यों नहीं है? देखो, अब एक बच्चा रिसर्च करता है उसको फंड चाहिए होता है, एक बच्चा काम करता है कहीं पे बाहर जाता है उसको अटेंडेंस में कुछ कंसेशन चाहिए होता है, आप देते नहीं हो, वो क्यों करेगा बताओ? वो क्यों रिसर्च करेगा, वो क्यों ये सब ट्राई करेगा? वो नहीं करेगा, वो मजे करेगा। तो ये मैंने उसमें बनवाया फाइट करके, ये होना चाहिए, आप बेवकूफ हो, आपको ये बनाना पड़ेगा। फिर काफी समय से अपने जीएसवीपी 2 टर्म्स के साथ लड़ाई करते करते जाके फाइनल ईयर में ये हुआ। अब उसके बाद मैं निकल गया, तो उसमें उन्होंने क्या इनकॉर्पोरेट किया, क्या इनकॉर्पोरेट किया, नहीं कर पाया मैं। बट इसके लिए मैं पीए डायरेक्टर सबको परेशान करके रखा हुआ था, ठीक है, वहां पे। तो इसलिए वो था। और एक आपको मैं अभी बिलीव करूं, मैं गलत रीजन के लिए कभी किसी से फाइट नहीं करता, मैं मान ले तो मेरी गलती है। बट आप याद रखो, इफ यू थिंक यार ये राइट है और राइट रीजन है, देन आपको ना गिव अप नहीं करना है, एंड देन यू विल बिकम अ रिबिलियस। इवन आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जब गांधी जी को बोलते हैं ना हम गांधी जी, तो गांधी जी 40 साल में गांधी जी बने हैं, और गांधी जी उन्होंने, किसी ने उनको महात्मा का नाम दिया है, उन्होंने खुद नहीं लिया है, ठीक है। सो यू विल स्टार्ट विथ स्मॉल पर्सन। अब उसमें आप धीरे धीरे काम करोगे तो आप एक्सपर्ट बनोगे, देन धीरे धीरे काम करोगे तो और गुरु बनोगे, देन काम करोगे तो महात्मा बनोगे। सो ओनली आप जब इतना समय स्पेंड कर चुके होते हो, आप रेगुलर काम करते हो, तब जाके वो पोजीशन आता है।
सेम गोज विथ मी, यदि मैं आज से 7-8 साल पहले कुछ करना स्टार्ट किया तो मैं शायद एक रिबिलियस था। आज मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, कल जाके मैं एक पायोनियर बनूंगा, उसके बाद शायद मैं गुरु कुछ और महात्मा बन जाऊं। बट इट विल टेक टाइम। ओके, सो ये हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है कि ऐसा करना है ऐसा कर, रिबिलियस कोई बनना नहीं है। राइट रीजन के लिए स्टबर्न होना चाहिए आदमी को, राइट रीजन के लिए आपको फाइट करनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट, सिंस आई एम फ्रॉम 26 बैच राइट, और अभी 27 बैच वाले भी आ चुके हैं, 25 और 24 बैच वाले भी है हमारे कॉलेज में। व्हाट डू यू थिंक कि अभी भी सिंस लाइक ये होता है कि 90% ऑफ द पीपल विल अप्लाई फॉर जॉब्स एंड वो टेंशन रहती है लोगों को कि पीपल डू गेट इनटू कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स राइट, जो व्हिच इज नॉट एट ऑल अ रॉन्ग थिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर। मतलब वो सोचते हैं कि आई थिंक मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उनको भी वो है कि दोस्त है साइड में, उनको जॉब लग गई, यार मैं नहीं करूंगा या नहीं करने से चलेगा। उनके लिए कुछ कि हाउ डू यू थिंक कि कैसे, सिंस आपने किया है, आपने जॉब नहीं पकड़ी, आपने कुछ नहीं पकड़ा, यू स्टार्टेड ग्राउंड जीरो एंड यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल राइट नाउ एंड यू विल रीच हाइट्स आफ्टर दिस एज वेल राइट, तो उनके लिए देखो यार, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अभी भी बोलूंगा विजडम। ओके, विजडम इज व्हाट, व्हेन यू नो कि यार आगे क्या होता है, क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये सीधा सा बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ, आपने अपने से 20 साल आगे वाले बंदे से बात करनी चाहिए, आपको अपने से 10 साल आगे वाले बंदे से बात करनी चाहिए। रीजन आपको तो देखो, आप अपने अपने दोस्त के साथ बात करोगे तो उसके लिए नॉलेज लेवल कितना ही होगा, आपके नहीं होगा। आपकी इतनी दुनिया देखा होगा, वो क्या पता पाएगा आपको। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ अपने फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो, आप अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टेड रहो, तब आपको रियलाइज होगा कि यार मुझे अभी क्या करना, ठीक है। तब आप ये पेशेंस, मतलब देखो, अब जब मैं स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप तब मैं बहुत पेशेंसलेस था। मुझे प्रॉब्लम क्या लगती थी कि ना फंडिंग ही सक्सेस का पैरामीटर होता है, इसके लिए मैं ना पूरी एनर्जी फंडिंग पे लगाता था। बट उस समय मैंने राइट बिजनेस माइंड सेटअप नहीं था, राइट बिजनेस एटिकेट नहीं थे मेरे पास, राइट बिजनेस एटीट्यूड नहीं था मेरे पास। दैट इज वाई रिजल्ट नहीं आया था। मतलब मैं इनपुट कुछ और दे रहा हूँ और आउटपुट कुछ और मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो रॉन्ग थिंग था। तो सेम विद यू गाइस। ओके, इफ यू थिंक आप किसी भी 20 साल 10 साल वाले आदमी से बात करोगे ना तो वो आपको एक ही चीज बोलेगा, यू शुड हैव अ वेरी गुड हार्डकोर स्किल जो किसी भी टाइप का वैल्यू बना सके। ओके, वैल्यू बना सकते हैं मतलब क्या है, देखो, आप कोई भी काम, मान लो आप कारपेंटर भी हो, आप एक काम करते हो, आप उस काम का वैल्यू मिलता है। आप एक बहुत ही बेकार काम करोगे तो कम पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छा काम करोगे ज्यादा पैसे मिलेंगे। राइट नाउ वही चीज आपको बिल्ड करनी है, आपने ऐसा स्किल डेवलप कर लेना है अपना। यदि कोई पैसा देने को रेडी हो जाए तो समझ लेना आप वर्थ इट हो। आप अभी से फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करो, अभी अभी से आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, अभी से रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स में काम करना स्टार्ट करो, तब आपको समझ में आएगा आप उस लायक हो भी कि नहीं हो। जब आप उस लायक होगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार मैं सिक्योर हूँ। ओके, देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। जो बंदा इनसिक्योर है वो क्यों है, क्योंकि उसके पास कुछ टेंजिबल चीज नहीं है ऑफर करने को, अपने एम्प्लॉयर को भी और अपने आप को भी। बिकॉज देखो, आप मान लेते हैं मोटा मोटी करीबन 70% ऑफ द जॉब अपने कोडिंग लाइन में, कंप्यूटर साइंस लाइन में लगते हैं, ठीक है। आप यदि कॉलेज में हो और आप कोड करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं, उस कॉम्पिटिशन में आपकी अच्छी रैंक नहीं आ रही है तो आपको इनसिक्योर होगी, अच्छी रैंक आए तो आप टेंशन नहीं लोगे। दूसरा, आप यदि आपको कोडिंग करनी आती है, डेवलपमेंट करनी आता है, आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लो, उसके लिए आपको पैसे मिलने लग जाए तो आप समझ जाना कि आप कुछ काम के लायक हो, तब आप सिक्योर हो जाओगे। यदि आप ये चीज नहीं करोगे तो एंड ऑफ द डे फाइनल ईयर में आप आते आते परेशान होगे। क्यों? बिकॉज यू हैव गिवन योर फेथ टू द कॉलेज एंड द नेम। बट ये नहीं होना चाहिए, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी लायक हो। और वो कब होगा? जब आप करोगे और देन मार्केट में टेस्ट करोगे, मार्केट में पैसा देगा लोग तब जाके। देखो, आप जब जॉब करोगे तो आपका कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल करता है ना, आप उनके लिए कोड करते हो, देन वो कंपनी सेल करती है, देन वो पैसे मिलते हैं, देन आप स्प्लिट करता है। तो आप जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाओगे उतना ज्यादा आपको सैलरी मिलने के चांसेस है। और यदि आप वो भी वहां पे कर सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सा है। आपको इनसिक्योर नहीं होना है, आपको अपना फेथ किसी और पे नहीं देना है, यू हैव टू कंट्रोल योर लाइफ। So first of all, start the skill development. Then start talking with the mentors and the people who have the experience in this line. And you should start doing right now and validate. Okay. आप जो भी देखो, अभी एग्जांपल के तौर पे आप पढ़ाई करते हो, हम आपको एग्जाम ना लें तो आपको पता है खुद इनसिक्योरिटी रहेगी, यार मैं पढ़ाई किया हूँ, उस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। तो आप जब एग्जाम देते हो तब आपको रियलाइज होगा हाँ मैंने पढ़ा है। उसी तरीके से जब आप कोई स्किल सीखते हो, आप कुछ लायक बनते हो, तो आपको मार्केट में एग्जाम देना पड़ता है, जो होता है पैसे। जो आप काम करते हो फ्रीलांसिंग करके या जॉब करके या कुछ प्रोजेक्ट बना के, तब आपको पैसे मिलते हैं। जब मैंने अपने आइडिया को पिच करना स्टार्ट किया, मुझे फंड मिलना स्टार्ट हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ यार मैं बहुत अच्छे आइडिया बनाता हूँ, मैं अच्छे आइडिया जनरेट करता हूँ। कॉलेज में मेरे 8 प्रोजेक्ट्स थे और सबके लिए पैसे उठाए थे मैंने, सबके लिए पैसे मुझे मिले थे। कभी एनआरडीसी से मिले हैं, कभी डीएसटी से मिले हैं, कभी टेकिप से मिले हैं, कभी एनआईटी सिलचर से मिले हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया है मैंने। तो ये मुझे रियलाइज हो गया कि मैं बेटर हूँ। इसलिए मैंने फाइनल ईयर आके जब जॉब ले लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपना फुल देता हूँ इसमें और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा।
जब मैंने एक और पैरामीटर उसके बाद रखा, यार मैं अपना सर्वाइवल कर लेता हूँ, मैं अपने स्टाफ का सर्वाइवल कर लेता हूँ, इसका मतलब मैं बाहर जाऊंगा तो कर लूंगा। तो मैंने कॉलेज को, याद रखो, 4 साल के कॉलेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। हर एक चीज की है, डांस भी किए, फ्लैश मॉब भी किया है, ठीक है, इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए, सब किया। उसके बावजूद भी मैंने ये चीज रियलाइज की कि मैं होस्टिंग में अच्छा नहीं हूँ, बट मैं किस में अच्छा हूँ, प्रोडक्ट बनाने में, लीडरशिप करने में, तो मुझे वो करनी चाहिए। वो इवेंचुअली 4 साल बहुत लंबा समय होता है, आपको फिगर आउट करने में यूज करना है। डू नॉट स्लीप, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यार सो रहे हो दिन भर वहां जाकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू हैव द सिक्योरिटी, यू विल गेट अ ब्रांड नेम, यू विल गेट अ डिग्री, नाउ यू कैन ऐड एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस 4 years, वो यूटिलाइज करने में ध्यान देना है लोग। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग, और कॉलेज के 4 साल इज लाइक अ प्रेशियस ईयर्स, जहाँ पे अगर किया नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। आप भी जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो, यदि आपने कभी मैट्रिसेस पे ध्यान नहीं दिया, अपने एल्गोरिदम पे ध्यान नहीं दिया, अपने व्यूवरशिप पे ध्यान नहीं दिया, आपके ऊपर किसी ने ऐड नहीं रन किया, तो आप मजे मार रहे हो, आप रियल काम नहीं कर रहे हो। आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको पता है ये बात, है ना। तो व्हाई नॉट स्टूडेंट, जब वो पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई पैसा देता क्यों नहीं उनको, ये सोचना चाहिए उनको। अभी नियरली आपको 5 साल हो चुके हैं, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो, स्टार्टिंग योर ओन जर्नी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस दैट यू हैव डन इन योर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये होता है ना कि व्हाट डिड इंजीनियरिंग कॉलेज टॉट यू एट द एंड ऑफ द डे, अपार्ट फ्रॉम जॉब प्रोस्पेक्ट और अपार्ट फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, व्हाट्स एल्स? क्योंकि नाउ यू वेंट टू अ कॉलेज व्हिच वाज अपार्ट फ्रॉम योर होम, सब अलग था, जगह अलग थी। लाइक 4 साल बाद ऐसा होता है, हर किसी को इंजीनियरिंग कुछ सिखा के जाता है, किसी के लिए अपना पैशन डेवलप करके जाता है, किसी के लिए वो अपना जॉब लेके जाता है, या फिर वो माइंडसेट ऑफ जुगाड़। वो बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज में यू डू एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, बट इज दैट वन थिंग और द सीरीज ऑफ थिंग व्हिच यू सेड दैट इंजीनियरिंग करके हाँ फायदा तो मिला है? ओके, सो मैं बोलूंगा यार, एक एटीट्यूड मिला है हमको। ओके, सो मेरे को लगता है इंजीनियरिंग एक, मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग एक कोर्स नहीं है, ठीक है, इंजीनियरिंग एक लाइफस्टाइल है। ओके, सो एक लाइफस्टाइल मतलब क्या है, यहाँ पे सोने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, बट तभी भी खुश रहते हैं अपन कुछ ना कुछ करके। ओके, तो ये एक लाइफस्टाइल थी कि एडवर्सरी तो होती है, प्रॉब्लम तो होती है, बट अपन ना फिगर आउट कर लेते हैं, एंड ऑफ द डे फिगर आउट कर लेते हैं। अब मैथ्स के लिए लड़ाई करना हो, या फीस के लिए लड़ाई करना हो, या किसी, जो भी चीजें है यार, रोज लड़ाई कर रहे हैं अपन कॉलेज में, ठीक है, भीड़ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमने लाइफस्टाइल सीखा है। उसके बाद दूसरा मैं बोलूंगा, इंजीनियरिंग यार एक कोर वैल्यू क्या है इंजीनियर की, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, देन इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। ये चीज आपको लाइफ में किसी भी जगह चाहिए। यदि आपको पर्सनल लाइफ इश्यूज हो रहे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, बिजनेस बिल्ड करना है, करियर बिल्ड करना है, व्हाट यू नीड, where you are right now, what is your objective, find a solution, design the solution, implement it, figure out again कि यार उसमें क्या गड़बड़ हुआ, क्या सही हुआ, फिर again reiterate. So this is life. Okay, engineering is a life. Okay, according to me that is what has, you know, engineering has given me, कि एक वे ऑफ थिंकिंग। सो अभी मैं डिजाइन थिंकिंग के हिसाब से बोलता हूँ इसको। मैं अभी रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी में एक लेक्चर देने गया था, तो सेम मैंने उनको बताया, यार तुम बॉर्न इंजीनियर हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर ये सॉल्व करने के जो कैपेसिटी बॉर्न है, अब इसको तुमको यूज करना मल्टीपल वेज में। आप इसे प्रोडक्ट बना सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप बना सकते हो, लाइफ डिजाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दैट इज वाई इंजीनियर कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। सो ये मेरे हिसाब से तो एक वे ऑफ लाइफ है, और एक राइट एटीट्यूड बिल्ड कर देता है लोगों को लाइफ जीने का। और वैसे भी एक देखोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज एक जंगली जगह होता है यार, जंगली जैसे रहते हैं अपन। तो अपने को तो आदत रहती है कहीं भी सोने की, कहीं भी उठने की, कुछ भी खाने की, तो वो एक लाइफ के लिए लेसन हो जाती है यार, कहीं भी सरवाइव कर जाएंगे, ऐसा हो जाता है। विथ सो मच ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इन यू, ऐसे आपने कभी सोचा है कि लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट इन फ्यूचर, और या फिर यू वांट टू ग्रो द हेल्थ सेक्टर टू व्हाट इट्स पोटेंशियल इज विथ योर स्टार्टअप? तो देखो यार, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत लंबा नहीं सोचता। मैं रीजन बताऊं, मुझे पता नहीं है ना। ओके, सो राइट नाउ व्हाट एवर आई एम ना, उसमें मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मैं उसमें बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना 1 साल का बस प्लान बना रहा हूँ, ओनली 1 साल का, और उसमें फुल डेडिकेशन होगा। क्योंकि बहुत लंबा सोचने से प्रॉब्लम क्या होती है ना, आपका प्रोकास्टिनेशन स्टार्ट हो जाता है, देन सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है, आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। देन आपका क्या होगा, आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा ना, पैनिक करोगे, देन आप लूज कर दोगे कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला, और देन मैंने बोला क्या मैं राइट डायरेक्शन में हूँ। बस वो मुझे बता देते हैं, नहीं, इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर बिल्डिंग, इफ यू हैव राइट रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, यू आर डूइंग राइट। ओके, अब मेरे को कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, प्रोफेशनल गेन जो होते हैं ना बाबू, प्रोफेशनल प्रोफेशनल गेन जो होते हैं लाइफ में, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे तुमको, बट पर्सनल लॉस जो होता है लाइफ में परमानेंट हो जाता है। दैट्स वाई मैं प्रोटेक्ट अपनी फैमिली करता हूँ, अपने लोगों को करता हूँ, क्योंकि ये रहेंगे मैं खुश रहूंगा। यदि प्रोफेशनल गेन तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा मेरे पास यार, फिर क्या करोगे बताओ। सो
दैट इज हाउ मेरे को लगता है कि मेरे को वो विजडम मिली लोगों से कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, देन आई डोंट वरी अबाउट मच। ओके, मेरे पास सर्वाइवल के लिए है, मैं अब जो सर्वाइवल के लिए सेव कर चुका हूँ उसका जितना भी बचता है उसको मैं अपने नेक्स्ट बिग थिंग के ऊपर लगाता हूँ। मे बी 5 साल बाद मेरे अंदर कुछ और चेंजेस आए, देन वो कुछ और करूं मैं, बट राइट नाउ तो मैं बहुत कंटेंट हूँ, खुश हूँ, है ना। सो यू कैन नॉट डिसाइड कि कल तुम क्या करोगे। मैं तो किसी को भी बोलता हूँ, यू विल बी डिफरेंट पर्सन नेक्स्ट ईयर, सो यू कैन नॉट डिसाइड ना। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो मैं भी आप सबको बोलूंगा कि इतना प्रेशर मत लो, everyone will figure out eventually. Okay, so give yourself good time, positive energy, positive people, maintain relationships, okay, and work and be happy about it। क्योंकि यार देखो, मजा डेस्टिनेशन पहुंचने में नहीं है, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मजा ना ये प्रोसेस में है। और वो एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है कि मैं अपने आप को एक जब नेक्स्ट चीज बिल्ड करता हूँ, नेक्स्ट न्यू चीज बिल्ड करता हूँ, उसमें मजा ज्यादा आता है मेरे को। जैसे अभी हेल्थ केयर बिल्ड कर रहा हूँ मैं, एक प्रोडक्ट को समझना, प्रोडक्ट को बनाना, R&D करना, पेटेंटिंग करना, लाइसेंसिंग, मेडिकल लाइसेंसिंग लेना, क्लिनिकल ट्रायल करना, उसके बाद सेल्स प्रोसेस बनाना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाना, टीम बिल्ड करना, फिर मार्केट में कंपटीशन को फिनिश करने के लिए करना, डी रिस्क करना, बहुत कुछ है, इतना सारा वेरिएबल है। दैट इज व्हाट इज कीपिंग मी अलाइव। यार मजा आएगा इसमें। सो आई गेस सीखने सीखने रहना पड़ता है, मतलब कीप वी हैव टू कीप लर्निंग, कि ऐसा नहीं होता कि 4 साल बाद की लर्निंग स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन तो स्टॉप हो गया टेक्निकली, मतलब टेक्निकल एजुकेशन। यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर ना पास्ट एक्सपीरियंस की ये हमेशा जिंदगी में चलेगा। देखो आपको बता रहा हूँ, आज आप मेहनत कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, आप खाना खा रहे हो, चलिए, कल आप नहीं मेहनत करोगे तो नहीं मिलेगा ना सैलरी। सेम लाइफ में भी ऐसा होता है। यदि मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा एंटरप्रेनर बनूंगा, और मैं एक अच्छा एंटरप्रेनर बन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं अच्छा हस्बैंड बनूंगा, और यदि मैं अच्छा हस्बैंड हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं अच्छा फादर बनूंगा। ओके, दिस ऑल कैन बी डिफरेंट। तो इन ईच एंड एवरी फेज ऑफ लाइफ यू हैव टू लर्न, यू हैव टू हैव अ मेंटर फॉर दैट। यार मैं अच्छा बाप बनने के लिए मुझे मेंटर होना पड़ता है यार, कि मैं सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो सोच लेता ना आदमी कि यार मैंने 12th तक तो बहुत पढ़ा है, जिंदगी सॉर्टेड, ऐसा नहीं है। यू हैव टू लर्न इन ईच एंड एवरी फेज ऑफ द लाइफ, बिकॉज एवरीथिंग इज अ डिफरेंट। अभी मैं एक एंटरप्रेन्योर अच्छा हूँ, बट शायद मैं इन्वेस्टर अच्छा ना हूँ, तो इन्वेस्टर के लिए मुझे इन्वेस्टर माइंडसेट अब लाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत डिफरेंट चीज होती है। तो यू शुड बी ओपन टू द फीडबैक्स, यू शुड बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू नीड टू लर्न, उसके लिए आप नेक्स्ट वर्कआउट करते रहो, इवेंचुअली फिगर आउट करोगे उसको। So since we are running a little out of time, so we will come out with like आपको और एक podcast में लेने के लिए, a physical podcast next time if possible. Surely, sir, आपको जब भी time हो, I will try keeping one. Coming on to the conclusion part, something that you, I think आपने जो किया, I guess mistakes तो हर किसी से होती है. So right now we students are there in college. एक time पे आप भी student थे college के. So ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर अगर आपको फिर से जाना हो वापस वहाँ पे, तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग और दैट मतलब सीरीज ऑफ थिंग यू वुड लाइक टू डू, मे बी कुछ अलग करते आप, मे बी देयर इज दिस वन थिंग जो आप सोचे थे कि शायद ये मैं कुछ अलग करता अगर मुझे फिर से जीने का चांस मिल जाए। दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि राइट नाउ फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स व्हाट इज दैट वन सेंटेंस और दैट वन पैरा यूड लाइक टू शेयर फॉर देम कि यार ये करो, या फिर आई थिंक ये मस्ट करो, ये ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा यार, मैं अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज वॉट एवर आई एम, बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स। ओके, आप जो भी चीज करते हो, जिनके बीच में रहते हो, जो चीज किए हो, उसी से आप वो बने हो। तो यदि मेरे अंदर आज जो विजडम है और मैं कंटेंट हूँ तो मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा। बट यदि मैं किसी यंगस्टर को बोलूं कि आपको क्या चेंज करना है, डोंट रन अवे फ्रॉम योर इनसिक्योरिटीज एंड द प्रॉब्लम, जस्ट जंप इन टू इट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गांव से आया था, तो मैं काफी, देखो मेरी इंग्लिश काफी पुअर थी, मतलब मैं सोचा था फेल हो जाऊंगा मैं इंग्लिश में यार। मतलब मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से मैंने जेई का एग्जाम दिया है, और यहाँ की इतनी मोटी मोटी इंग्लिश की में किताब आ गई। सो हुआ क्या कि यार मैं तो डर गया पहले ही कि मैं तो फेल फर्स्ट ईयर में, ठीक है। बट हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज की क्लासेस होती थी, इंग्लिश की भी क्लासेस होती थी, तो मैंने बोला यार डरना नहीं। तो मैं क्या किया, पहले जिस दिन आया ना टीचर, मुझे बोला कि यार ग्रुप डिस्कशन करना है, कौन आएगा, मैं सबसे पहले खड़ा हो गया, मैं करेगा। वो अप्रिशिएशन मुझे मिला, और मैं हमेशा आगे रहा कि यार मैं ट्राई करना। मेरे साथ काफी लोग थे जो कि यूपी हिंदी बैच से काफी लोग आते थे, बट वो लोग फोर्थ ईयर तक भी वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए और डेवलप नहीं कर पाए। इवन वो सबसे पुअर परफॉर्मिंग पर्सन भी रहे हमारे कॉलेज बैच में, एंड इवन उनका कॉन्फिडेंस भी काफी नीचे रहा। ये क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस इनसिक्योरिटीज को फाइट करने में नहीं लगाया, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड इनसिक्योरिटी थी मेरे यार लड़कियों से। अपन छोटे गांव के बच्चे, ठीक है, अपन ने सेपरेट सेपरेट क्लास रही है लड़कों लड़कियों की, कभी वो किया नहीं।
सेकेंड फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया भाई, ऐसा नहीं होगा, अपन तो बनेंगे हीरो, ठीक है। अब मैं गया, सभी लड़कियों से हमेशा बात किया, अपने टीम में जब भी मैं कुछ करता था लड़कियों को लिया। सेकेंड ईयर में तो एक बार लड़ाई हो गया था, मैं एक लड़की से झापड़ मार दिया था मैंने, तो वो भी हुआ। तो काफी कुछ होगा तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ करता था, बट अगेन वो मैंने अगेन वहां पे फाइट की। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि यार मेरे को रियलाइज हुआ कि ये इनसिक्योरिटी है मेरी, और ऐसा काम नहीं चलेगा लाइफ में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने रियलाइज हुआ यार कि हर बार मैं किसी के अंडर में काम करता हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ ये सब कराते हैं यार, मुझे लीड करना पड़ेगा। मैंने लीड करना स्टार्ट किया। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यू शुड आइडेंटिफाई योर इनसिक्योरिटीज एंड यूज दिस 4 year to mitigate that one, okay? And if you don't do it ना, life will not give you better chances। बाहर लाइफ में जब जाओगे ना, मजाक उड़ाएंगे, आपको मौका नहीं देंगे, एंड यू विल लूज समथिंग। बट इन कॉलेज यार हंस के उड़ा देंगे सब लोग, ठीक है, हंस के उड़ा देंगे मजे लेके। और दैट यू शुड यूज इट। यदि आपकी कम्युनिकेशन बेटर है करनी है तो उसमें आप करो। आपको अपने अपने रिसर्च में करना है तो उसमें करो। आपको किसी भी चीज का स्टिग्मा है, डर है, इनसिक्योरिटी है, यू शुड डू इट, ओके। यू शुड ट्राई इट। एंड आप याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम्स को ना आप दूर से सॉल्व नहीं कर सकते, उस प्रॉब्लम के एपिक सेंटर में जाकर सॉल्व करना पड़ेगा आप। तो किसी भी प्रॉब्लम, जब भी आपको लगे प्रॉब्लम है ना, दूर मत जाना, किसी का और हेल्प की जरूरत पड़े तो ले लेना, शर्मिंदा मत होना। जस्ट जंप इन टू इट। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप कब सीखी, जब मैं नदी में जंप किया, तैरना वही होता ना, नदी में जंप करके सिखाया मैंने। तो आप भी क्या करो, अपने इनसिक्योरिटीज के लिए जंप करो, फिगर आउट हो जाएगी, एंड यू विल बी देन हैप्पी अबाउट इट। यू विल बी पॉजिटिव अबाउट इट, एंड आपको दूसरों से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, मैं जैसा कपड़े पहनता हूँ, जैसे रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को आज। तो इससे मैं खुश हूँ, रेदर देन कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए काम करता हूँ, नहीं करता मैं काम। तो आप एज अ स्टूडेंट, एज अ कोई भी पर्सन ना, आपको जहां भी इनसिक्योरिटी लग रही हो ना, यू शुड जंप इन टू इट, फिगर आउट, टेक प्रोफेशनल हेल्प, एंड शेयर योर जर्नी विथ योर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। बट मार्केट में मत शेयर करना, खासकर लड़कियों को मैं बोलता हूँ। डू नॉट शिफ्ट ना, शेयर योर इनसिक्योरिटीज विद द मार्केट, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ यू। बस यही है, और बाकी क्या, Uh, बाकी मजे लो लाइफ में। sure, sir. Sure, sir. Thank you for coming in the episode. Thank you for watching episode 4. I will see you in the next episode. Till then, I have a small request for you all. We are about to touch 1,000 subscribers and only 250 subscribers are required. So please feel free to click on that subscribe button, that red button that you see right in front of your screen. Go click it, like, subscribe, and share to our this channel. And we will see you in the next one. Till then, you know what to do. Share your kahaniya right down in the comments.